एग्रोटेक। हमने जब इनवॉइस बनाना सीखी थी, मैंने आपसे कहा था आपका एग्जामिनर दो तरह सवाल पूछता है, या तो आपको इनवॉइस पूरी बनाने के लिए देगा, या वो क्या करेगा, आधी अधूरी इनवॉइस बनाएगा और आपसे कहेगा कि बाकी इनवॉइस कंप्लीट करके दें। याद है, पढ़ा था हमने। तो सर ये आपको इनवॉइस कंप्लीट करनी है, ये चीजें जितने भी डब्बे हैं ये सब फिल करने हैं आपने। और बेटा फिर ये पार्ट भी अभी छोड़ देना, ये हमने नहीं पढ़ा बेटा, ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा अभी, ये हम बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इसका पार्ट ए करेंगे, मैं मार्क कर देता हूँ, पार्ट ए करेंगे आप इसका, और आप इसका पार्ट सी करेंगे बेटा। ये हमने पढ़ लिया है बेटा। फिर क्वेश्चन 2 अगले दिन होमवर्क दूंगा, बल्कि क्वेश्चन 2 भी करके ही आएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें भी बेटा। कंप्लीट करनी है हमें मिसिंग फिगर्स। तो 1 और 2 चैप्टर 4 का आपका होमवर्क है। और अब इसमें गलती मत करना, मैं बता रहा हूँ बहुत आराम और सुकून से। इसमें अब गलती हुई ना, अच्छा नहीं होगा। चले बेटा आए। तो सर हमारा डे बुक्स का चैप्टर कैश बुक हम कर रहे थे, वो खत्म हो चुकी है हमारी। आज से हमें बेटा पेटी कैश बुक स्टार्ट करना है। सर अब आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको पहले डे 1 पे बताया था जब हमने डे बुक स्टार्ट किया था, सर पेटी कैश बुक और कैश बुक में कोई डिफरेंस नहीं है सर, दोनों ही कैश और बैंक से पेमेंट्स होती हैं बेटा। अच्छा सर फर्क क्या है? सर फर्क ये है, मैंने आपसे कहा पेटी कंपनी मेंटेन करती है छोटी पेमेंट्स करने के लिए बेटा, उसके लिए वो अपना बड़ा कैश का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं बेटा, आप देख भी लीजिए डे बुक्स में सर क्या पढ़ा था, देखिएगा सर कैश बुक में क्या पढ़ा था, ऑल द ट्रांजैक्शंस मेड वाया कैश एंड चेक आर टू बी रिकॉर्डेड, और साथ में क्या लिखा है, बिग एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। जबकि मैं पेटी कैश बुक में क्या करता हूँ, यहाँ भी सारी ट्रांजैक्शंस कैश और बैंक से आती हैं, लेकिन यहाँ पे माइनर एक्सपेंडिचर फाइनेंस करता हूँ बेटा, छोटे एक्सपेंसेस। जैसे बेटा एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। सर कंपनी पता क्या करती है, अच्छा अब ये कैश बुक से फाइनेंस करना है या पेटी कैश बुक से फाइनेंस करना है, हर कंपनी की अपनी खुद की पॉलिसी होती है। जैसे मेरी कंपनी है बेटा, मैंने अपनी कंपनी में ये पॉलिसी बनाई है भाई, अगर मुझे पेमेंट ₹1 से लेके ₹10,000 तक की अगर कोई पेमेंट करनी होगी ना, मैं हमेशा पेटी कैश बुक से करूंगा। सुनना, ये मेरी अपनी कंपनी की पॉलिसी है। दूसरा सर अगर मुझे पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 करनी है ना, तो मैं वो पेमेंट करूंगा बेटा कैश बुक से। तो सर अब जब भी अगर मुझे, अब बेटा ये सुनना, ये कंपनी ने पॉलिसी बनाई है, हर कंपनी की पॉलिसी अलग है। क्या पॉलिसी बोलता है बेटा, सर अगर मैं 1 से लेकर 10,000 रुपए तक का खर्चा करूंगा तो मैं पैसे कैश बुक से नहीं पेटी कैश बुक से पे करूंगा। और मैंने क्या बोला, सर जैसे ही खर्चा 10,000 से बढ़ जाएगा, अब मैं पेटी कैश बुक से नहीं कैश बुक से मेंटेन करूंगा। तो अब सुनना बेटा, सर अगर मैं 500 का खर्चा करता हूं तो मुझे कौन सी डे बुक में लेके जाना चाहिए बेटा, सर 500 का अगर खर्चा कर रहा हूं तो मुझे पेटी कैश बुक से फाइनेंस करना चाहिए, ना कि कैश बुक से। पहली बात, ठीक है सर। सर अगर मैं 11,000 का खर्चा कर रहा हूं सर, तो अब मुझे किससे फाइनेंस करना चाहिए बेटा, कैश बुक से। हाँ भाई क्या ये क्लियर है? तो सर ये हर कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड है। पॉलिसी मैंने अपनी पॉलिसी डिफाइन की है बेटा, हर कंपनी की इस तरह अलग पॉलिसी होती है। नहीं, कुछ जैसे क्वेश्चन मल्टीनेशनल हैं, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, मुझे तो पहले बोलो। जैसे मल्टीनेशनल है ना, वो ज्यादातर बेटा ये बोलती है 1 से लेकर 50,000 तक का खर्चा होगा ना, हम पेटी कैश बुक से करेंगे, और 50,000 से ज्यादा का होगा तो हम जो है बेटा कैश बुक से करेंगे। तो हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। क्या ये क्लियर है? इसकी पहले जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो कोई, जल्दी से, मैं ये जैसे ही हटाऊंगा ये मिट जाएगा, और ये ग्रुप पे डाल दो, ये आप पहले कॉपी करेंगे अपने घर पे जब मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दे जल्दी से, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका, कोई एक बंदा राइम स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ले लिया जिसने, मुझे देखना बेटा। वेयर अमाउंट्स आर टू बी फाइनेंस्ड, वेयर स्मॉल स्लैश minor expenses, where small slash minor expenses are to be financed, then for such amounts we use petty cash book. सर जब छोटे एक्सपेंसेस फाइनेंस करने होते हैं तो उन छोटे एक्सपेंसेस के लिए, उन स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए बेटा मैं क्या यूज करता हूं, पेटी कैश बुक।
अब बेटा सुनना, एक पेटी कैश बुक ऑपरेट किस तरह करती है बेटा, सुनना बेटा। आप देखो एक चीज सुनना बेटा, सर जब मैं पेटी कैश बुक की बात करता हूँ ना बेटा, आप सुनना, जब हमने कैश बुक पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा था सर, एक रिसीट कॉलम होता है, ठीक है, एक पेमेंट कॉलम होता है, पैसे आते हैं या पैसे जाते हैं, यही पढ़ा है बेटा हमने। पैसे आते हैं तो रिसीट यानी डेबिट साइड, पैसे जाते हैं तो पेमेंट यानी क्रेडिट साइड, यही है ना बेटा हमने, ये कैश बुक में पढ़ा है। अब सुनना सर, पेटी कैश बुक में पैसे सिर्फ एक ही सूरत पे आते हैं। ये जो मैं पेटी कैश बुक बना रहा हूं बेसिकली ये एक्सपेंसेस के लिए बना रहा हूं, पेमेंट्स के लिए बना रहा हूं, रिसीट सिर्फ एक ही आती है बेटा। वो कौन सी रिसीट होती है मैं आपको बताता हूं। सर अगर पैसे आएंगे ही नहीं तो पेमेंट कैसे करूंगा, सुनो बेटा खुद सोचो ना, अगर मैं इस एक रिसीट को भी ना लेके आऊं तो बेटा पेमेंट कैसे करूंगा। एक ना एक दिन तो मैं जितने भी पैसे डाल लूं पेटी कैश बुक में, एक ना एक दिन तो पेटी कैश बुक का बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। सर तो पैसे कहां से आएंगे बेटा, सुनना, पेटी कैश बुक का ऑपरेशन किस तरह चलता है सुनिएगा बेटा, मैं एक छोटी सी साइकिल बनाता हूं, देखिएगा। अबे ये क्या बन रहा है, मैथ्स की डायग्राम में बन रही है तुम लोग की। अब बेटा सुनना, सर ये है मेरी कैश बुक और सर ये है मेरी पेटी कैश बुक। सुनना बेटा, पेटी कैश बुक में जो एक दफा पैसे आते हैं वो क्या होते हैं, सुन लो। सर अगर एक ही दफा पैसे आते हैं और वो पैसे आना भी अगर बंद कर दूं बेटा तो यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे, कैसे फाइनेंस करोगे छोटे से। तो सुनो बेटा, पेटी हमेशा होता क्या है बेटा, हर मंथ, एवरी मंथ, सुनना सर, होता ये है एवरी मंथ a fixed amount is transferred from cash to petty cash। सर हर साल, सर हर साल, हर महीने, सॉरी साल नहीं, हर साल कैश बुक से एक अमाउंट उठ के पेटी कैश में आती है, जिससे बेटा पेटी कैश बुक अपने जो है आगे छोटे एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस करती है। पेटी कैश बुक में रिसीट सिर्फ एक ही आती है बेटा, और वो रिसीट क्या होती है सर, कैश बुक से पैसे आना। कैश बुक से पैसे निकालता हूं बेटा और पेटी कैश में लेके जाता हूं। क्या बोला बेटा मैंने, कैश बुक से पैसे निकालता हूं और पैसे कहां लेके जाता हूं बेटा, पेटी कैश बुक में। तो होगा क्या इससे, मेरा कैश बुक कम हो जाएगा बेटा। सुनना भाई, अगर कैश बुक से पैसे निकाल के पेटी कैश बुक में ले जाऊंगा तो कैश बुक से पैसे कम हो जाएंगे और पेटी कैश बुक में पैसे क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर होती है बेटा यहां तक, क्या सर हर महीने एक अमाउंट बेटा कैश बुक से उठकर, हर महीने बेटा एक अमाउंट कैश बुक से उठकर पेटी कैश बुक में आ जाती है। सर इसका एक वर्ड है, मैं आपको अभी इसके दो तीन वर्ड दिखाता हूँ, इस ट्रांजेक्शन को बोलते क्या है बेटा ये बताता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ लिखूं ट्रांसफर ऑफ कैश, इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूं बेटा ट्रांसफर ऑफ कैश। सर इस ट्रांसफर ऑफ कैश की वजह से होगा क्या, सर मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। सुनना बेटा, मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा बेटा और मेरा पेटी कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, सर मेरा पेटी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। सर पेमेंट्स जितनी भी नेचर की हो, जो विद इन पॉलिसी होंगी बेटा वो कर सकते हो, लेकिन रिसीट हर दफा एक ही होगी, रिसीट हर दफा एक ही होगी। और वो क्या रिसीट होगी, मेरे कंपनी के कैश बुक से मेरी कंपनी की पेटी कैश बुक में पैसे आना। यार ये ट्रांसफर ऑफ कैश को क्या इंटरनल बोल सकता हूँ, जी सर इंटरनल ही तो है, कंपनी के एक खाते से दूसरे खाते में पैसे आ रहे हैं, तो ये इंटरनल ट्रांसफर है बेटा। एक्सटर्नल ट्रांसफर क्या होता है, मेरा कस्टमर मुझे पैसे भेज रहा है, ये एक्सटर्नल ट्रांसफर है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे, अगर विद इन कंपनी हो रहे हैं बेटा तो वो क्या है सर, पेटी कैश बुक की रिसीट। ठीक है, अब आए, अब इसका फॉर्मेट क्या होगा बेटा मैं ये आपको बताता हूं।
जरा फ्रैंकफुट अपने पास खोल ले बेटा, ये चैप्टर थोड़ा सा फ्रैंकफुट से पहले बेसिक्स कवर करेंगे, उसके बाद पास पेपर्स के सवाल से कौन से एक्सपेंसेस फाइनेंस होंगे बेटा, माइनर एक्सपेंसेस फाइनेंस होंगे, छोटे एक्सपेंसेस फाइनेंस होंगे। और सर पेटी कैश बुक में पैसा किस तरह आएगा? सर मैं अपनी बड़ी वाली कैश बुक से अपनी पेटी कैश बुक में हर दफा एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करूंगा। अब फिक्स्ड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड बेटा। सर अब इस ट्रांसफर सिस्टम को बोल बेटा, इसका एक नाम है जो एग्जामिनर यूज करता है। सर इस ट्रांसफर इम्प्रेस सिस्टम, क्या बोलता हूं सर? इम्प्रेस सिस्टम। सर ये कैश बुक से पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक से जब एक अमाउंट ट्रांसफर कर पेटी कैश बुक में, उस नाम को क्या बोलता हूं बेटा? इम्प्रेस सिस्टम। तो सर ये बोले ट्रांसफर किया है या ये बोले इम्प्रेस सिस्टम हुआ है, तो मैं डायरेक्ट एंट्री क्या बनाऊंगा बेटा पेटी कैश बुक की? अभी बताता हूं। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या है सर? कि क्या हो रहा है सर, कैश बुक से पैसे उठ के पेटी कैश बना रहे हैं। अब बेटा खुद सोचो एंट्री क्या बनेगी इस इम्प्रेस सिस्टम की? बेटा मैंने अभी पूरा आपको लिख के तो दे दिया। सर क्या हो रहा है इम्प्रेस सिस्टम से? क्या होगा सर? इम्प्रेस सिस्टम से मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, मेरे पेटी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। सर दोनों मेरे एसेट है, तो सर पेटी कैश बुक बढ़ रहा है तो मैं पेटी कैश बुक को क्या करूंगा सर? डेबिट करूंगा। और मैं कैश बुक को क्या करूंगा बेटा? देखो कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, कैश या बैंक। तो वो जहां से भी ट्रांसफर करे, कैश से करे तो आप कैश क्रेडिट कर देना, बैंक से करे तो आप बैंक क्रेडिट कर देना। पढ़ा है ना हमने? तो कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, कैश और बैंक। डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा अभी। तो अगर आपको बोले सर कैश से ट्रांसफर किया पेटी कैश में, तो आप नीचे कैश क्रेडिट करोगे। बोले चेक से ट्रांसफर किया पेटी कैश में, तो आप बैंक करोगे बेटा। क्लियर है? सिंपल है ना बेटा? क्यों? क्योंकि सर कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो मैंने क्रेडिट किया। पेटी कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो मैंने पेटी कैश को क्या किया? डेबिट किया। क्यों सर? सर यहाँ एसेट बढ़ रहा है और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है बेटा, और यहाँ एसेट क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। मोस्ट एंड क्लियर है बेटा ये एंट्री? हाँ भाई, बाकी आपको समझ। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा 18.1 क्या बोलता है बेटा, देखिएगा। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ पेटी कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ जॉक लिमिटेड फॉर मे। ठीक है सर? सर ये मुझे ट्रांजैक्शंस बताई हैं बेटा, ये मुझे सारी ट्रांजैक्शंस बताई हैं। मैं अभी ये नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूं। मैं पढ़ूंगा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। बहुत गौर से सुनना रिक्वायरमेंट बेटा, रिक्वायरमेंट में ही फॉर्मेट छुपा है, सुनना। रूल अप अ सूटेबल पेटी कैश बुक। सर बोल रहा है पेटी कैश बुक बनाओ विद एनालिसिस कॉलम फॉर एक्सपेंडिचर ऑन क्लीनिंग, मोटर एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एंड ट्रैवलिंग। सर आपको जितने भी कॉलम्स बनाने हैं ना, वो आपको एग्जाम में बताएगा पेटी कैश बुक के। सर जितने भी कॉलम्स बनाने होंगे वो आपको बताएगा। जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हर दफा बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जो एक्स्ट्रा कॉलम्स एग्जाम में बनाने होंगे वो आपको एग्जामिनर बताएगा बेटा। सर एग्जामिनर ने क्या बोला, किस किस के कॉलम्स बनाओ? देखो क्या बोला है, पेटी कैश बुक बनाओ विद कॉलम्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन, पहला कॉलम क्लीनिंग का, दूसरा मोटर एक्सपेंस का, तीसरा पोस्टेज, चौथा स्टेशनरी, पांचवा ट्रैवलिंग। क्या बोल रहा है एग्जामिनर? 5 टी अकाउंट्स में दिखाना है बेटा। सर अब 5 टी अकाउंट तो एग्जामिनर की मर्जी से बनाने। हम शुरू में बेसिक कौन से कॉलम्स बनाए ये सुन लो। सर पहला कॉलम जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा टोटल रिसीट्स का बेटा, से आने का बेटा, जो कि मेरी कौन सी साइड होगी सर? सर जो कि मेरी डेबिट साइड होगी। मेरी कौन सी साइड होगी बेटा ये? सर मेरी पेटी कैश बुक की डेबिट साइड। से आते हैं तो डेबिट होते हैं ना बेटा? हाँ पैसे आते हैं तो डेबिट होते हैं ना बेटा यार? सर पहला कॉलम टोटल रिसीट्स का होता है, जो मैं कहां लिखता हूं बेटा? सुनना, पहला कॉलम टोटल रिसीट्स का होता है और ये मेरा पेटी कैश बुक का डेबिट साइड होगा। रिसीट्स का मतलब पैसे आ रहे हैं बेटा तो डेबिट करूंगा। सर अगला कॉलम डेट का, सुनना बेटा, अगला कॉलम डेट का बेटा। सर उसका अगला कॉलम मैं बनाऊंगा टोटल पेमेंट्स का। और सर ये तीन हमेशा कॉलम बनेंगे। सर ये तीन कॉलम हमें बनेंगे। उसके बाद मैं वो कॉलम्स बनाऊंगा जो एग्जामिनर मुझे कहेगा। इस सवाल में एग्जामिनर ने क्या बोला? सर पहला कॉलम बना है क्लीनिंग का, तो बेटा मैं पहला कॉलम बनाऊंगा क्लीनिंग का। सर फिर एग्जामिनर बोलता है दूसरा कॉलम बनाओ मोटर एक्सपेंसेस का। सर मैं मोटर एक्सपेंसेस का दूसरा कॉलम बनाऊंगा। सर उसके बाद एग्जामिनर ने मुझे बोला पोस्टेज का कॉलम बनाओ। सर मैं पोस्टेज का कॉलम बनाऊंगा, एंड सो ऑन। जितने एग्जामिनर मुझे कॉलम बोलेगा मैं उतने बनाऊंगा बेटा। क्या ये क्लियर है? और आखिर में बेटा सुनना, सर
आखिर में मैं क्या करूंगा सर, सुनिएगा, जितने कॉलम मुझे बोले उसने वो मैं बनाऊंगा। और ये मेरा पेटी कैश बुक का कौन सा साइड है बेटा? सर ये मेरा पेटी कैश बुक का क्रेडिट साइड है। क्या ये क्लियर है फॉर्मेट बेटा सबको? जल्दी से बताएं सर। तो 18.1 सर पहला कॉलम टोटल रिसीट्स का बेटा। सर दूसरा कॉलम डेट का। सर तीसरा कॉलम टोटल पेमेंट्स का। फिर बेटा मैं जितने कॉलम उसने मुझे बोले मैं बनाऊंगा। सर कौन से बोले? क्लीनिंग, मोटर एक्सपेंस, क्लीनिंग, मोटर एक्सपेंस। उसके बाद बेटा उसने मुझे पोस्टेज बोला है बेटा, पोस्टेज। उसके बाद बेटा उसने मुझे बोला स्टेशनरी। और उसके बाद बेटा उसने मुझे बोला है ट्रैवलिंग। अब बेटा सुनना, आ जाओ जरा बनाते हैं सर। देखना बेटा, मैं सबकी लाइंस बना के फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें एंट्री रिकॉर्ड किस तरह होगी। बेटा यहाँ एंट्रीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ एंट्रीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। सर बस हमें ये वाली एंट्री पता होनी चाहिए, हमें ये इम्प्रेस सिस्टम वाली एंट्री याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर स्पेसिफिकली बोलता है बेटा कि बताओ इम्प्रेस सिस्टम की क्या एंट्री बनाएंगे। तो इम्प्रेस सिस्टम की एंट्री हमेशा एग्जामिनर आपको बोलता है, तो ये वाली एंट्री याद होनी चाहिए। बाकी तो हमें पता है यार, सब आएगा ही किधर बेटा, इस साइड पे आएगा। बाकी सारी पेमेंट्स तो आएंगी पेमेंट्स की साइड पे, ऐसा ही है ना बेटा? तो यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो कोई एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी एंट्री कहाँ बनेगी बेटा? सिर्फ और सिर्फ सर इम्प्रेस सिस्टम में एंट्री बनेगी। अब बेटा सुनना, आए जरा ये वाला सवाल स्टार्ट करते हैं। सर क्या बोलता है? सर द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ पेटी कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ जॉब फील्ड फॉर मे। फर्स्ट को क्या हुआ है बेटा? रिसीट्स आई हैं बेटा, रिसीव फ्रॉम कैशियर पाउंड 300 एज अ पेटी कैश फ्लोट। सर अब ये पेटी कैश फ्लोट क्या है बेटा? इम्प्रेस सिस्टम को पेटी कैश फ्लोट भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम है बेटा, जैसे जैसे नाम आते रहेंगे बताता रहूंगा। इम्प्रेस सिस्टम बोलूं, पेटी कैश फ्लोट बोलूं, बात एक ही है। सर एग्जाम में अगर कोई नया नाम आ गया जो आपने नहीं बताया होगा तो बेटा रिसीव का वर्ड तो आ रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही दफा पैसे आते हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे बेटा? इम्प्रेस सिस्टम ही होगा बेटा, ऐसा ही है दोस्त। अब सुनना, तो सर क्या बोलता है? रिसीव फ्रॉम कैशियर 300 पेटी कैश फ्लोट। बेटा सर मुझे कैशियर से 300 मिले हैं, अब बेटा मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा देखिएगा। सर मैं यहाँ रिसीट पे गया, मैंने यहाँ 300 लिखा बेटा। डेट पे मैंने क्या लिखा सर? 1 मई। खत्म बेटा, हो गई पहली एंट्री रिकॉर्ड, हो गई बेटा पहली एंट्री रिकॉर्ड। अब सर बाकी एंट्रीज मैं कैसे नोट करूंगा, कैसे रिकॉर्ड करूंगा, ये सुनना बेटा। सर ये मुझे बहुत सारी ट्रांजेक्शन दी हैं, मुझे एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से कॉलम में आएगी। एंट्री पढ़ूंगा, देखूंगा क्लीनिंग में आनी चाहिए, मोटर एक्सपेंसेस में आनी चाहिए, पोस्टेज में आनी चाहिए, स्टेशनरी में आनी चाहिए, या ट्रैवलिंग में आनी चाहिए। ये मुझे अपनी जजमेंट से सोचना पड़ेगा बेटा, मेरी जजमेंट यहाँ बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे पहला पोस्टेज है बेटा, तो पोस्टेज है तो पोस्टेज में ही आएगा बेटा। तो मैं क्या देख रहा हूँ? सेकंड में पे पोस्टेज कितना पे किया है? 18 बेटा। देखना मैं क्या किस तरह लिखूंगा। सर मैं डेट पे गया, मैंने यहाँ लिखा सेकंड में। सर मैं पोस्टेज में लिखूंगा 18 की अमाउंट। अब बेटा देखो, सेकंड में को और कोई एंट्री हुई नहीं है, सेकंड में को और कोई एंट्री हुई नहीं है, तो टोटल पेमेंट्स में भी 18 आएगा बेटा। अगर सेकंड में को कोई और एंट्री हुई होती और बोलता सर भाई 10 क्लीनिंग में भी आएगा, तो मैं यहाँ 10 लिखता, यहाँ 18 लिखता और टोटल पेमेंट्स में 28 लिखता बेटा। तो सर अब मैं क्या करूंगा? यहाँ 18 है और किसी जगह सेकंड में को आप देख लो, सेकंड के बाद थर्ड में आ रही है बेटा, कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं आया, यहाँ भी कुछ नहीं आया बेटा, यहाँ भी कुछ नहीं आया। तो बेटा यहाँ टोटल पेमेंट्स भी सेकंड में को कितनी आई? 18। हाँ भाई क्लियर है ये सबको? तो ये डैश मारना जरूरी है ये? अरे यार तुम लोग ये आसानी के लिए लिखा। हाँ सर अगली क्या आ रही है? सर अगला आ रहा है ट्रैवलिंग। हाँ भाई किसमें रिकॉर्ड करना चाहिए? ट्रैवलिंग को। तो बेटा ट्रैवलिंग का अलग से हेड आ रहा है, तो ट्रैवलिंग को ट्रैवलिंग में ही रिकॉर्ड करूंगा। तो कितना है सर? थर्ड में है और 12 की अमाउंट है। सर सर थर्ड में है सर, 12 की अमाउंट ट्रैवलिंग में आ जाएगी। सर जब यहाँ एक में ही आ रहा है तो टोटल पेमेंट भी कितनी आएंगी? 12।
ऐसा ही है दोस्त। सर इसकी बैलेंसिंग बड़ी मजेदार है, जब इसकी बैलेंसिंग समझाऊंगा ना बेटा, बैलेंस सीडी बीडी कैसे करेंगे, तो वो बड़ी मजेदार है, सुनिएगा। अभी तो मैं पहले ये पूरा आपको कॉपी करके दिखा दूं। सर आगे क्या बोलता है? सर आगे बोलता है क्लीनिंग। सर क्लीनिंग का देखूंगा क्या अलग से हेड आ रहा है? हाँ सर अलग से हेड आ रहा है क्लीनिंग का, तो अलग से हेड में ही जाएगी। सर 15। सर फोर्थ। सर फोर्थ में क्लीनिंग आ रही है 15 बेटा। उसके बाद बेटा पेट्रोल फॉर डिलीवरी वैन। सर पेट्रोल फॉर डिलीवरी वैन चेक करो, क्या पेट्रोल का कोई अलग से हेड आ रहा है बेटा? क्या पेट्रोल का कोई अलग से हेड आ रहा है? नहीं सर। सर मैंने पेट्रोल भरवाया अपनी वैन में। अब बेटा यहाँ पे दो हो सकते हैं, सोचना, खुद सोचो। एक तो ट्रैवलिंग में लिख सकता हूँ बेटा, और एक मैं मोटर एक्सपेंसेस लिख सकता हूँ। हाँ भाई, ज्यादा फीजिबल कौन सा वाला है, ट्रैवलिंग या मोटर एक्सपेंस? जल्दी बताओ। यहाँ दो हेड्स आ रहे हैं बेटा मेरे पास, आप देख लो। एक मोटर एक्सपेंस आ रहा है, एक ट्रैवलिंग आ रहा है। मैं किस में लिखूं, क्या लिखूं बेटा? मोटर एक्सपेंस। मैं बेटा मोटर एक्सपेंस में लिखूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी वैन है बेटा। मैं किसी और की वैन में थोड़ी पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं तो अपनी वैन में पेट्रोल डलवाता हूँ बेटा। तो सर मुझे ये इस तरह डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कॉलम में जाएगा बेटा। तो ये पेट्रोल बेटा मोटर एक्सपेंसेस में जाएगा। कितनी अमाउंट है? 22 की बेटा, 7th में। सर 7th में, और मैं मोटर व्हीकल में लिखूंगा बेटा, मोटर एक्सपेंसेस में लिखूंगा कितने, कितनी अमाउंट थी यार? 22 बेटा। बाकी कहीं पे भी कुछ भी नहीं आएगा। सर यहाँ भी 22 आएगा, ऐसा ही है। सर ये नया ऐड हुआ है एग्जाम में, अभी आपका कोर्स चेंज हुआ था, ये नया ऐड हुआ है आपके एग्जाम में, और ये अक्टूबर नवंबर में नहीं आया। बहुत हैवी चांसेस हैं कि ये मई जून में ये चीज टेस्ट करे, तो तमीज से पढ़ लें बेटा। उसके बाद है सर 8 पे ट्रैवलिंग आ रहा है, कितना? 25। क्या हुआ फैजल भाई? मैं नहीं खा, भी खा के 3 बजे। सर ट्रैवलिंग, स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग बोला है, तो स्पेसिफिकली मैं ट्रैवलिंग में ही लिख रहा हूं बेटा, देख लें। उसके बाद बेटा स्टेशनरी, 9 पे स्टेशनरी है बेटा 17। सर 9th में स्टेशनरी 17 बेटा, मैं स्टेशनरी में ही लिखूंगा। उसके बाद देखो बेटा, सर 11th पे क्लीनिंग आ रहा है 17, स्पेसिफिकली क्लीनिंग बोला है, तो स्पेसिफिकली क्लीनिंग में ही लिखूंगा। कितनी अमाउंट है यार? यार ये तो बड़ा मसला है। 18 है 11th पे, 18 है बेटा 11th पे। सर 18, यार 18 11th में पे बेटा। ठीक है सर। सर उसके बाद, सर उसके बाद आ रहा है पोस्टेज 14 को बेटा 5, स्पेसिफिकली पोस्टेज बोला है, तो स्पेसिफिकली पोस्टेज के अकाउंट में ही डालूंगा 14 में। उसके बाद सर ट्रैवलिंग में 15, ट्रैवलिंग में 15 बेटा, 8 की वैल्यू 15 में, और 8 का पे किया है बेटा। सर मैं आपको बताते देख लें। जाएंगे, हाँ मैं आपको बताते जाता हूँ लेकिन। हाँ यार, आप मुझे बताते जाओ, जल्दी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद अगला क्या आ रहा है यार? सर एक भाई सेकंड। अब इतना स्लो नहीं, बताएगा तो उससे बेहतर। हो गया 2 मिनट। सर डेट बताइए कौन सी है? 15 तक कर लिया है मैंने दोस्त। सर 15 पे ट्रेवलिंग है 8। 8 का आगे चलो, हाँ 15 के बाद चलो। 18 स्टेशनरी 18 पे 9। क्या हुआ है? स्टेशनरी स्टेशनरी 9। 9 जी। स्टेशनरी है बेटा 9, आ जाओ। सर स्टेशनरी में क्लीनिंग जाके लिखूंगा 9, और यहाँ टोटल में भी लिखूंगा 9। आगे चलने। सर 18 क्लीनिंग 23 23 क्लीनिंग है। जी। एक सेकंड मुझे देखने दे यार, कुछ शायद एरर हो गया। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ समझना, यहाँ समझना बेटा, यहाँ जरा गौर से सुनना बेटा। सर यहाँ पे 18 पे 2 ट्रांजेक्शन आ रही है, देखें। स्टेशनरी भी आ रही है, क्लीनिंग भी आ रही है, 8 और 9 की। मैंने स्टेशनरी में लिखा 8, मैंने क्लीनिंग में लिखा 9 बेटा। और अब मैं टोटल लिखूंगा बेटा, सुन रहे हो? 8 और 9 कितना हुआ? 17। देख लो कहीं मैंने गलत वैल्यू तो नहीं लिख दी, क्लीनिंग में 9 ही आ रहा है ना? सर 23 आ रहा है क्लीनिंग में सर। अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, रुक जा। स्टेशनरी में बेटा, अबे ये क्या मैंने आगे पीछे कर दिया है यार, जरा गिनो यहाँ से कितना आ रहा है। ये देखो स्टेशनरी में कितना है, 8 है ना?
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टेशनरी में 9 है बेटा, 9 और 23 आ रहा है। जी तो बेटा ये मैंने इस तरह तो फिर सारा ऊपर आगे पीछे कर दिया है, नहीं बल्कि सही है, सही है, सही है, सही है, सही है बेटा। 9 आ रहा है स्टेशनरी में, 9 आ रहा है स्टेशनरी में बेटा, ये यार मुझे देखने में मसला हो रहा था। और क्लीनिंग में आ रहा है बेटा 23, ऐसा ही राइम। जी सर। और अब टोटल कर लो बेटा, कितना आ रहा है? 32 32 बेटा। आगे चलो 18 के बाद चलो दोस्त, क्या आ रहा है? सर। 20 पोस्टेज 13 20 पे पोस्टेज आ रहा है 13। 13 सर 13 20 में पे पोस्टेज आ रहा है 31। 13 13। अबे भाई 13। और तो कुछ नहीं है बेटा 13 में, 20 में पे देखो जरा। नहीं सर। 2 मिनट रुक जाओ यार, मैं ये जरा लाइन बड़ी कर दूं। चले बेटा है सर। उसके बाद सर सर 24 पे अब देखना बेटा, डिलीवरी वैन की 5000 माइल के बाद सर्विस होती है बेटा। सर सर्विस होती है तो मोटर एक्सपेंसेस होगा बेटा, ऐसा ही है। अमाउंट बताओ, टाइम, डेट बताओ। 23 40 क्या? तो 20 24 43 24 बेटा। और सर मैंने मोटर एक्सपेंस की सर्विस करवाई है तो मोटर एक्सपेंस में आएगा बेटा। उसके बाद अगला 43। 26 पेट्रोल 18 26 में बेटा पेट्रोल है, पेट्रोल मोटर एक्सपेंसेस में आएगा 18 का। जी सर। उसके सर 27 क्लीनिंग कितनी? 21 21। जी। 21 और 29 पोस्टेज 5 पोस्टेज बेटा 5 है, ठीक है। और पेट्रोल 14 30 30 पे पेट्रोल है, जी 14 14 फिर पेट्रोल खत्म। यानी मोटर एक्सपेंसेस बेटा। क्या और कुछ बचा? सर खत्म हो गया। अब बेटा सुनिएगा, मैं टोटल किस तरह करूंगा बेटा, ये सुनना बहुत गौर से। सर मैं पहले टोटल करूंगा अपने जो मैंने कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाए, जो एग्जामिनर ने मुझे कॉलम्स बनाने के लिए बोला था, पहले मैं उसका टोटल करूंगा बेटा। सुन लो जरा इधर, मैं अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहा बेटा, मैं अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ टोटल कर रहा हूं इनका जिनका कॉलम मैंने बनाया है। हाँ भाई जरा बताओ कितने आ रहे सबका टोटल। क्लीनिंग का करो बेटा पहले, जल्दी से एक एक पकड़ लो। राहिम तुम क्लीनिंग का टोटल करो। मोहसिन आप मोटर एक्सपेंसेस का टोटल करके बताएं। इंश्योर आप पोस्टेज का बताएं। सर 77 क्लीनिंग 97 सर, एक 97 सेकंड, मोटर क्लीनिंग का एक्सपेंस। कितना है? 77 हाँ भाई आपने कौन सा किया है मोहसिन? सर मैंने मोटर एक्सपेंस 97 कितना आ आ रहा रहा है? है। कितना? 97 97। 90 राहिम आगे स्टेशनरी वाला करो, मोहसिन आगे ट्रैवलिंग वाला करो। सर पोस्टेज 41 है। पोस्टेज 41 है, आगे वाले करो बेटा। आई 45 थिंक ये ट्रैवलिंग 45 है। ट्रैवलिंग 45 है। स्टेशनरी करो बेटा, 25 सर आएगा क्या 26 स्टेशनरी? 26 26। 26 है। सर ये मेरा पहला स्टेप है। सर ये हरगिज मेरी बैलेंसिंग नहीं है, ये हरगिज मेरी बैलेंसिंग नहीं है, ये मैं सिर्फ अपने एग्जामिनर को सारे कॉलम्स का टोटल करके दिखाता हूं। और बेटा बिजनेस भी ये करता है ताकि बिजनेस देख सके भाई कौन से ऐसे ज्यादा खर्चे कर लिए बेटा उसने, ठीक है। तो बेटा आप देखो सबसे ज्यादा खर्चा उसने बेटा 97 का किया है। और वो 97 का खर्चा क्या है, हेडिंग देखो जरा, मोटर एक्सपेंसेस। सबसे ज्यादा मोटर एक्सपेंस पे खर्चा हुआ है, इसके बाद क्लीनिंग पे खर्चा हुआ है, इसके बाद ट्रैवलिंग पे, फिर पोस्टेज पे, फिर स्टेशनरी पे। अब बेटा सुनना, मैं टोटल कैसे करूंगा। सर अब मैंने आपको बताया था, सर ये मेरा डेबिट साइड है और सर ये मेरा क्रेडिट साइड है, ऐसा ही है ना। सर डेबिट साइड पे अमाउंट आ रहा है 300 का, क्रेडिट साइड पे क्या अमाउंट आ रहा है, टोटल पेमेंट्स को प्लस कर लूं बेटा? हाँ, या तो आप इसको प्लस कर लो या आप इन सबको प्लस कर लो, बात तो एक ही है बेटा, ऐसा ही है ना। कर लो प्लस, जल्दी से बताओ इस साइड का टोटल कितना आ 286 रहा है? 280। 286 6 अब बेटा देखो, डेबिट 26 साइड आ रही है 300, क्रेडिट साइड आ रही है 286। हमने क्या पढ़ा था सर, जब बैलेंस करता हूं तो हैवी टोटल दोनों साइड पे पोस्ट करता हूं, यही पढ़ा था ना। जी सर। देखें जरा सर, डेबिट साइड ये रहा
यहाँ 300 का टोटल आ रहा है बेटा, तो दोनों साइड पे लिखूंगा, देखिएगा ये क्या है यार। देखो बेटा मैं कहाँ लिख रहा हूँ, देख लो मैंने टोटल कहाँ लिखा है। मैंने कोई क्लीनिंग के अकाउंट में नहीं लिखा, मैंने टोटल रिसीट्स पे टोटल का बनाया है और टोटल पेमेंट्स पे टोटल का बनाया है। आप भी इसी तरह बनाएंगे। सर कितना है? 300। सर 300। हाँ भाई शॉर्टेज किधर है? सर शॉर्टेज किधर है? सर क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज है कितने की? 14 की बेटा। 14। सर मैं यहाँ लिख दूंगा 14 और क्या डेट बेटा? सर मैं डेट लिखूंगा 31 में। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये Yes, क्लियर sir. है? जी सर। अब बेटा सुनो जरा, अब बेटा एक चीज सुन लो बेटा। मैंने आपको यहाँ क्या डेफिनेशन, बस आखिरी चीज सुन ले बस, फिर क्लास ऑफ करते हैं। मैंने आपको यहाँ क्या चीज सिखाई थी? एवरी मंथ अ फिक्स अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैश टू पेटी कैश, यही सिखाई थी बेटा। हर अमाउंट, हर दफा एक ही फिक्स अमाउंट ट्रांसफर होगी, अमाउंट फिक्स ट्रांसफर होगी बेटा। सर यहाँ पे अमाउंट कितनी ट्रांसफर हुई? 300, ऐसा ही है? यानी कंपनी हर साल कितनी अमाउंट ट्रांसफर करता है बेटा? 300। ये पेटी कैश फ्लो का मतलब पता है क्या है? हर दफा कंपनी की पेटी कैश बुक में 300 रुपए होने चाहिए। मुझे अब एक बात बताओ, अब जब जून आएगा क्या कंपनी 300 ट्रांसफर करेगी? हाँ, क्या कंपनी 300 ट्रांसफर करेगी? नहीं सर, मेरे पास ऑलरेडी कितने पैसे पड़े हुए हैं? 14 के। हमेशा याद रखना सर यहाँ पे 300 क्यों ट्रांसफर किया? सर यहाँ तो शुरू में पैसे ही जीरो थे ना, तो पूरे 300 ट्रांसफर किए। सर जितने एंड में पैसे बच जाएंगे, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है भाई सर नेक्स्ट मंथ क्या इम्प्रेस सिस्टम की वैल्यू होगी, नेक्स्ट मंथ इम्प्रेस सिस्टम की क्या वैल्यू होगी, आपसे पूछता है बेटा एग्जामिनर, नेक्स्ट मंथ हम कितने अमाउंट कैश बुक से पेटी कैश में ट्रांसफर करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? सर हर दफा 300 ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इस दफा मेरी कैश बुक में पिछले महीने 14 रुपए बच गए थे बेटा। तो सर 14 माइनस करके मेरा अगले महीने मेरा कैश बुक में से कितना पैसा उठेगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ 286। क्या ये क्लियर है बेटा? अगर इस साल 50 की अमाउंट सीडी आती बेटा, तो मैं 300 माइनस 50 करके बोलता अगले महीने कैशियर को मुझे 250 रुपए ट्रांसफर करने चाहिए सिर्फ और सिर्फ। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? हर दफा एक फिक्स्ड अमाउंट ही होनी चाहिए। अगर बेटा खुद सोचो, अगर ये आपको 286 नहीं 300 ट्रांसफर करेगा, तो सर आपके पास तो 314 हो जाएंगे। यहाँ 300 ट्रांसफर करने का मतलब पता है क्या है सर? सर 1 से लेके, सुनना, 1 से लेके 300 तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, वो पेटी कैश से पे होंगे। सर अगर 314 कहानी हो गई, अगर 300 आपके पास आए हैं इस दफा और 14 और आ गए, तो बेटा ये तो 314 एक्सीड हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बेटा जितना इम्प्रेस्ड होगा, जितना इम्प्रेस्ड होता है, हमेशा उतना ही इम्प्रेस्ड होना चाहिए है। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई सबको क्लियर है? आपके एग्जाम में सवाल इस तरह भी आ सकता है, एक और तरीके से भी आ सकता है, जो एडवांस वर्जन है। बोलेगा भाई 300 रुपए हर साल इम्प्रेस सिस्टम करता हूं और कंपनी के पास पिछले महीने का 20 रुपए पड़ा हुआ था, कंपनी के पास पिछले महीने का 20 रुपए पड़ा हुआ था, तो अब मैं यहाँ टोटल रिसीट्स में 300 थोड़ी दिखाऊंगा, अब मैं 280 दिखाऊंगा। एंट्री 280 से बनेगी बेटा, क्योंकि पिछले 20 पड़े हुए थे, तो और कैशियर कितने ट्रांसफर करेगा बेटा? 280 ट्रांसफर करेगा। क्लियर है? ये सवाल जब करवाऊंगा ना बेटा कल पास पेपर का, तो और क्लियर होगा। ठीक है दोस्त, तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा। हमने पेटी कैश बुक स्टार्ट किया, कल इंशाल्लाह, कल या परसों तक इंशाल्लाह पेटी कैश बुक वाइंड अप करना है बेटा बस। ठीक है, एंड बेटा हम लोग नेक्स्ट